के लिए अहम कदम। एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर ट्रंप और अल-सीसी की मेज़बानी पर मशगूल क़यादत के बगैर ये लम्हा मुमकिन न होता। गज़ा में जारी कत्ल गारत को रोकना ट्रंप की खुसूसी तवज्जो का नतीजा है। आज की तकरीब नस्ल कुशी के इख्तिताम की नुमाइंदा आलमी बरादरी को दोबारा रोकना होगा। फ़लस्तीनी अवाम को 1967 की सरहदों के साथ आज़ाद वतन का हक है। वज़ीर आज़म शर्म उल शेख इजलास की शिरकत। अमन मुआहदे की तारीख रकम की जाएगी। गज़ा मुआहदे के तहत हमास ने 20 इजरायली यरगमालियों को मरहलावार रिहा कर दिया। पहले मरहले में 7 और दूसरे मरहले में 13 यरगमालियों को रिहा किया गया। इसराइल ने 1700 से ज़ायद फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई शुरू कर दी। हमास आज 28 इसराइली यरगमालियों की लाशें भी हवाले करेगा। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिहाई पाने वाले फ़लस्तीनी कैदी अल नसर अस्पताल मुंतकिल, तिब्बी इमदाद दी जा रही है। तहरीक इंसाफ के सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 145 में से 93 हुकूमती, 52 अपोजिशन अरकान हैं। कायदे ऐवान मुंतखब होने के लिए 73 वोट दरकार। सुहेल आफरीदी को 90 वोट मिले। नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का ताल्लुक जिला खैबर से है। पहली बार रुकन असम्बली मुंतखब हुए। वज़ीर आला के इंतखाब में 4 उम्मीदवार मैदान में थे। JUI के मौलाना लुत्फुर रहमान, नून लीग के सरदार शाहजहां और PP के अरबाब ज़रक का नाम शामिल था। सियासत से कोई ख़ानदानी ताल्लुक़ नहीं, मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि उनके नाम के साथ न जरदारी, न शरीफ और न ही भुट्टो है। वो सबसे पहले पाकिस्तानी पर पख्तून और कबायली होने पर फ़ख्र महसूस करते हैं। सुहेल आफरीदी ने कहा वो बानी PTI के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने उन पर एतमाद किया। वो पर्ची के ज़रिए नहीं बल्कि अब अवामी हिमायत से वज़ीर आला बने हैं। स्पीकर बाबर सलीम की सदारत KP असम्बली इजलास जारी। नए वज़ीर आला के इंतखाब पर बहस। अली अमीन गंडापुर ने असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि बानी PTI के कहने पर इस्तीफ़ा दिया। जमहूरी अमल का मजाक बर्दाश्त नहीं करेंगे। 19 माह में खजाने में 18 दिन की तनख्वाह थी, आज 218 अरब मौजूद हैं। अपोजिशन को शिकायत होगी फंड्स ना दिए, लेकिन अवाम मुतमईन हैं। बानी PTI कौम और नस्लों के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। स्पीकर KP असम्बली ने कहा कि आइन ख्वाहिशात पर नहीं, कानून के मुताबिक चलेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला का इंतखाब गैर आइनी करार दे दिया। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा भी मंजूर नहीं हुआ। गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी ने सवाल किया कि नए वज़ीर आला का नोटिफिकेशन कौन जारी करेगा। कहा कि अली अमीन गंडापुर के इस्तीफ़े से मुतमईन नहीं हूँ, इत्मीनान मेरा आइनी हक है। अली अमीन परसों बुध को मेरे पास आ जाएं, उन्हें चाय भी पिलाऊंगा और इस्तीफ़ा भी मंजूर हो जाएगा। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह का वज़ीर आला के इंतखाब को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कहा कि वज़ीर आला के इंतखाब गैर आइनी है, कल ही अदालत से रजू करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन ने इजलास का वॉकआउट कर दिया। अपोजिशन लीडर के KP डॉक्टर इबादुल्लाह ने खिताब करते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा ताहाल मंजूर न हुआ। एक वज़ीर आला के होते हुए दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब नहीं हो सकता। हम गैर आइनी अमल का हिस्सा नहीं बन सकते। डॉक्टर इबादुल्लाह ने कहा कि गवर्नर ने अली अमीन गंडापुर को बुलाया है ताकि जो इबाहम है वो दूर हो जाए। हमारे दोस्तों को इतनी क्या जल्दी है, उनके पास नंबर्स पूरे हैं तो क्यों इस मामले को मुतनाज़िर बना रहे हैं। यह अमल गैर कानूनी है, हम इस गैर कानूनी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान, तुर्किया, अज़रबैजान का सफरीकी ताउन मुनफरिद और स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है। तीनों ममालिक की दोस्ती हुकूमतों की नहीं, अवाम के दिलों की तर्जुमानी है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में सफरीकी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताही इजलास। तुर्की और अज़रबैजान के स्पीकर्स की शिरकत। पाकिस्तान आमद पर अयाज सादिक का खैर मकदमी खिताब। कहा कि कॉन्फ्रेंस का मकसद इलाक़ाई अमन, भाईचारे, पार्लिमानी ताउन को फ़रोग़ देना है। और स्पीकर ने तुर्की और अज़रबैजान के पार्लिमानी वफूद का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। अफगानिस्तान हमारा दोस्त मुल्क है, हमारा हमसाया मुल्क है, हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है। हमारी जान माल हर चीज़ उनके लिए हाज़िर है। इससे पहले हमने हर चीज़ उनकी खिदमत में पेश किए रखी। 40 लाख को हमने जो है वो उनकी मेज़बानी की। हम आज भी जो है वो वही जज्बा रखते हैं। लेकिन अगर वो फितना हिंदुस्तान को
रा को वहाँ पे बैठाएं और वहाँ पे जो है वो ट्रेनिंगें करवाएं और वहाँ पे उनको फंड्स मुहैया करवाएं और उसके बाद यहाँ पे भेजें दहशतगर्दी के लिए। तो ये बात जो है वो इसके ऊपर फिर माजरत है। फिर ये जो ठिकानों को तबाह किया गया है, इन ठिकानों को दोबारा जो है वो बराबर होने नहीं दिया जाएगा। जहां से दहशतगर्दी होगी वहां की कमीगाह तबाह कर दी जाएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने गुफ्तगू में कहा, अफगानिस्तान में दहशतगर्द ट्रेनिंग और असलहा हासिल करने वाले कमीगाहें निशाना बनाई गई। अफगानिस्तान को बार बार वार्निंग दी गई और आखिरी वार्निंग 3 हफ्ते कबल बन्नू हमले के बाद दी गई थी। वज़ीर आज़म के मुशीर ने मजीद कहा, अगर फिर से दरअंदाजी हुई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अगर कोई कमीगाह बच गई तो भी तलाश करके तबाह किया जाएगा। पचास साल से हमारी सरजमीन पर बैठे अफगान महाजरीन को वतन वापस जाना होगा। अफगानिस्तान के साथ हालात ने करवट ली है। हमें अपनी मईशत को अफगान महाजरीन के कब्जे से छुड़ाना होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, बोलें कि तंदूरों से लेकर ट्रांसपोर्ट तक सारे शोबे मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। पाक अफगान सरहद दुनिया भर की सरहदों की तरह होनी चाहिए ताकि कोई भी मुंह उठाकर अपनी मर्जी से सरहद अबूर ना कर सके। मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर यकीन, अपनी सरजमीन और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ में कोई समझौता नहीं करेंगे। मज़ीद किसी इश्तियाल अंगेज़ी का भरपूर और दो टूक जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और गैर फ़ौजी नुकसानात से बचाव को तरजीह दी गई। भारत में अफगान निगरान वज़ीर ख़ारजा के इल्ज़ामात मुस्तरद। तालिबान हकीकत से तवज्जो हटाना चाहते हैं। पाकिस्तान ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों की मौजूदगी का सबूत है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुश्तरका जिम्मेदारी है। तालिबान हुकूमत वादे पूरे करे। POR कार्ड होल्डर अफगान बाशिंदों के मुस्तकबिल पर फैसला आज होगा। वज़ारत दाखिला का अहम इजलास तलब। इजलास में 13 लाख अफगान महाजरीन की कानूनी हैसियत क़याम या वापसी पर हिकमत अमली का इम्कान। नादरा सूबा चीफ सेक्रेटरीज, IGs, हसास इदारे दीगर हुकाम इजलास में शरीक होंगे। POR कार्ड अफगान महाजरीन को बगैर वीज़ा क़याम की इजाज़त देता है। कानूनी हैसियत का जायज़ा लिया जाएगा। सितंबर 2023 से अब तक 10 लाख अफगान बाशिंदे पाकिस्तान से वापस जा चुके हैं। सुना है कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग चल रही है। अमेरिका से इजराइल जाते हुए एयरफोर्स 1 में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें इस मामले को वापस आकर देखना होगा। वो जंगें ख़त्म करने में माहिर हैं और इस बार भी एक और कोशिश करेंगे। पाकिस्तान और भारत की जंग में टैरिफ की मदद से रोकी थी। ट्रंप ने कहा, यह उनके लिए एजाज़ की बात है कि उन्होंने लाखों जानें बचाईं। ट्रंप ने अपनी गुफ्तगू में नोबेल इनाम का जिक्र करते हुए कहा कि उनका मकसद इनाम हासिल करना नहीं बल्कि लोगों की जिंदगियां बचाना है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मंजूर न हो सका। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी ने अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा एतराज़ लगाकर वापस कर दिया। गवर्नर KPK की जानिब से लिखे गए ख़त में कहा गया कि वज़ीर आला अली अमीन के नाम से 2 मुतज़ाद इस्तीफ़े मौसूल हुए। ख़त में दोनों इस्तीफ़ों पर दस्तखत को मुख्तलिफ और गैर मुशाबह करार दिया गया। फैसल करीम कुंडी ने इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए वज़ीर आला अली अमीन को 15 अक्टूबर को दिन 3 बजे गवर्नर हाउस आने की हिदायत कर दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जानिब से इस्तीफों पर एतराज़ पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का रद्द अमल सामने आ गया। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में लिखा, अपने दोनों इस्तीफे 8 और 11 अक्टूबर को अपने मुस्तनद दस्तखत के साथ जमा करवाए थे। 8 अक्टूबर का इस्तीफा जैसे पहले मुस्तरद कर दिया गया, अब उसे तस्लीम कर लिया गया है। अली अमीन ने सोशल मीडिया पर गवर्नर की पोस्ट पर जवाब देते हुए दोनों इस्तीफों की कॉपी भी शेयर कर दी। जिंदगी की बका के लिए कुदरती आफात से निमटने के लिए तमाम इदारों को हर वक्त तैयार रहना चाहिए। कुदरती आफात से आगे ही बचाव के आलमी दिन पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का खुसूसी पैगाम।
कहा कि बर वक्त तैयारी से कुदरती आफात से इंसानी जान और माल को और माहौल को तबाहकुन नुकसान से बचाया जा सकता है। पंजाब ने तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना किया, सबसे बड़ा रेस्क्यू, रिलीफ और इनखला ऑपरेशन किया। पंजाब में सैलाब की आमद से कबल बर वक्त तैयारी न होती तो बहुत बड़े जानी नुकसान का अंदेशा था। मरीम नवाज ने कहा कि अवाम को सैलाब, ज़लज़ले, दीगर कुदरती आफात से बचाने के लिए हुकूमत पंजाब के तमाम इदारे मुतहरिक और सरगर्म अमल हैं। सैलाब मुतासरीन की माली इमदाद जल्द शुरू होगी, सर्वे मुकम्मल होना बाकी है। पंजाब हुकूमत सिर्फ बातों पर नहीं, अमली इकदाम पर यकीन रखती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नया वज़ीर आला किसी पर्ची या सिफारिश पर नहीं, अली अमीन की सियासी कुर्बानी से आया। सुहेल आफरीदी ने असम्बली में भड़के लगाई, कश्ती नहीं जीती, वज़ीर आला बन गए। एक वज़ीर आला डी नोटिफाई नहीं हुआ, दूसरा कहां से आ गया? ये मुमकिनात नहीं। अफगानिस्तान पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश कर रहा है, सूरत हाल पर नजर है। पोलियो का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पोलियो अब सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान में मौजूद है और इसके मुकम्मल खात्मे के लिए मरबूत कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गिजरी में मीडिया से गुफ्तगू कहा, 1 करोड़ 14 लाख बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाने का हदफ है। इंसदाद पोलियो मुहिम की निगरानी के लिए वज़ीर आला हाउस में खुसूसी सेल कायम कर दिया गया है। रवा साल सिंध में पोलियो के 9 केसेज रिपोर्ट, माहौलियाती नमूनों में वायरस मौजूद। वज़ीर आला ने 2 नौमौलूद बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज किया। कराची में पोलियो मुहिम के दौरान सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजामात। 13 ta 19 अक्टूबर शहर भर में पोलियो मुहिम का आगाज। एडिशनल IG जावेद आलम ओडू की हिदायत पर सिक्योरिटी प्लान तश्कील। पोलियो टीमों और वर्कर्स की मुकम्मल हिफाजत के लिए मजमूई तौर पर 7,613 पुलिस अफसरान और अहलकार तैनात होंगे। एडिशनल IG ने जोनल अफसरान को हिदायत की है कि वो सिक्योरिटी इंतजामात की बराह रास्त निगरानी करें ताकि मुहिम के दौरान अमन व अमान बरकरार रहे और किसी नाखुशगवार वाक़े की रोकथाम हो सके। रावलपिंडी में 4 रोज बाद तालीमी इदारे खुल गए, मामूलात ज़िंदगी बहाल। जुड़वा शहरों में बंद तमाम सड़कें ट्रैफिक के लिए खोल दी गईं। बरी रोड पर दुकानें, तिजारती मराकज़ भी खुल गए। ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आ गई है। बरी रोड से फैज़ाबाद का रास्ता और मेट्रो बस ताहाल बंद है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मोबाइल और डाटा सर्विस मुकम्मल बहाल कर दी गई। जंगी जुनून में मुब्तला इजरायली वज़ीर आज़म की ढिठाई बरकरार। जंगबंदी के बावजूद नेतन्याहू ने बयान दिया कि गजा में फौजी कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से कौम से खिताब करते हुए कहा, इजरायल को अब भी बड़े सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। उन्होंने दावा किया कि हमारे कुछ दुश्मन दोबारा मुनज़्ज़म होकर हम पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम उस पर मुकम्मल तौर पर काबू पाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इजरायली फौज ने जहां भी लड़ाई की उसमें कामयाबी हासिल की। कहा कि हालिया कामयाबियों के बाद इजरायल के लिए नए मौके भी पैदा हुए। अगर कौम मुत्तहिद होकर काम करे तो वो चैलेंजेस पर काबू पा सकती है। बैनुल-अक़वामी माहौलियाती मालियात पाकिस्तान का हक है और पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब, गर्मी की लहर, ग्लेशियर्स के पिघलने से फौरी इक़दाम ज़रूरी हैं। बरतानवी खबर रसा इदारे राइटर्स में शाये अपने मज़मून में डॉक्टर फैसल ने लिखा कि मौसमियाती आफात पिछले 20 सालों के मुकाबले दुगना हो चुकी है और तरक्की पज़ीर ममालिक मौसमियाती बहरान का खमियाजा भुगत रहे हैं। फौरी आलमी तवज्जो की अशद ज़रूरत है। दुनिया भर में बाहमी ताउन के साथ सरमायाकारी फराहम करने के लिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग एक बुनियादी इस्लाहात है, जबकि पाकिस्तान में हालिया सैलाब से अमवात 2022 के सैलाब से भी ज़्यादा हो चुकी है। IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स छूट की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। $6 अरब का रिफाइनरी अपग्रेड मंसूबा खतरे में पड़ गया। हुकूमत ब्राउन फील्ड रिफाइनरी पॉलिसी 2023 पर नजरसानी पर गौर कर रही है। पेट्रोलियम डिवीजन नई पॉलिसी असम्बली तैयार कर रहा है, जल्द काबीना कमेटी में पेश होगी। नजरसानी का मकसद रिफाइनिंग सेक्टर का तहफ़्फ़ुज़ और रुके मंसूबे बहाल करना है। अमरीकी रियासत के बाहर फायरिंग और 4 अफराद हलाक, 20 जख्मी। फायरिंग का वाक़या
सेंट हेलेना जजीरे के बार में पेश आया, जहां बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे और बेफोर्ड काउंटी शेरिफ के दफ्तर के मुताबिक मुतादिद अफराद को गोलियां लगी, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हकाम का कहना है कि 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक, लोग जान बचाने के लिए इमारतों में छुप गए। पुलिस ने अवाम से सब्र व तहम्मुल की दरख्वास्त करते हुए वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। पाकिस्तान आर्मी ने कैम्ब्रियन पेट्रोल 2025 में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। कैम्ब्रियन पेट्रोल मश्क 13 अक्टूबर बरतानिया के वेल्स में मुनक़िद हुई। पाकिस्तानी टीम की क़यादत कैप्टन मोहम्मद साद ने की। शानदार कारकर्दगी पर गोल्ड मेडल जीता। ISPR के मुताबिक दुनिया की मुश्किल तरीन फौजी मश्क में 36 ममालिक की 137 टीमों ने हिस्सा लिया। गोल्ड मेडल पूरी कौम और पाक फौज के लिए फ़ख्र का लम्हा है। पाक फौज अपनी आला तालीम और पेशा वराना तरबियत के हवाले से जानी जाती है। पाक फौज ने मुल्क का परचम हमेशा बुलंद रखा और आइंदा भी रखेगी। और ICC विमेंस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम 330 रन का दिफा भी न कर सकी। ऑस्ट्रेलिया विमेंस टीम ने इंडियन विमेंस को 3 विकेटों से शिकस्त दी। 330 रन का हदफ 7 विकेटों के नुकसान पर 1 ओवर पहले ही हासिल कर लिया। और ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हेली की उम्दा परफॉर्मेंस 142 रन बनाकर टॉप स्कोरर रही। एलिस पेरी 47 और एशली गार्डनर 45। फेबिलीच फील्ड ने 40 रन बनाए। इंडिया विमेंस की जानिब से नाला पुरेडी, शारीन ने 3 और दीप्ति शर्मा, अमजोद कौर ने 2-2 विकेटें ली।